नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या ई अकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी जो है एक अच्छे पड़ाव पर प्रदान कर रहे होंगे या पड़ाव पर ले जा रहे होंगे, क्योंकि आपका अंतिम समय जो है अब नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे आपका अंतिम समय नज़दीक आएगा एग्जाम का, वैसे वैसे आपकी हार्ट स्पीड भी क्या है, बढ़ने वाली है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। जो आपने पढ़ रखा है केवल उसी का क्या करते रहिए, अभ्यास बस करते रहिए और नई चीज पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय क्या है, कम है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, और सभी लोग क्या है ग्रुप लिंक शेयर करेंगे जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक आपकी वीडियो है। थंबनेल में आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम जो भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं भारत में, वहां से प्रश्न आने की क्या है, प्रबल संभावनाएं। तो उन सभी प्रतिमाओं का हम यहाँ पर अनावरण करने वाले हैं भारत की, और साथ में भारत के जो महापुरुष हैं उनकी विदेशों में प्रतिमाएं कहाँ कहाँ स्थापित की गई हैं, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, संत रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमाओं के बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा रखेगा। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल क्या हो, करीब हो, तब मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में क्या है, व्यस्त रहना। कन्फर्म है कि आप इस मैदान को फतह करके ले ही जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, निरंतर प्रयास करना होगा और अधिक समय तक आपको क्या है, प्रयास करना है, क्योंकि अंतिम समय है। तो आपको निरंतर बस आपको पढ़ाई में क्या है, व्यस्त रहना है। पढ़ाई के सिवा और कोई काम आपको नहीं करना है। ये 10 दिन आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, क्रूशल है। ये जो क्लास होगी यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। आप अपने नोट्स जो है अच्छे से बना लीजिए और क्लास का लिंक क्या कर दीजिए, आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि पहला है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस जो प्रतिमा है ये किसकी है और कहाँ इसको स्थापित किया गया है। तो इस प्रतिमा को हम समानता की प्रतिमा भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि इस प्रतिमा को हम समानता की प्रतिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानता की प्रतिमा भी कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि किसकी है, तो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। तो आप भी मेरे साथ ही साथ लिखिएगा, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है और इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। कहां पर, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है आपकी। अब मध्य प्रदेश ने किसने किया है, तो मध्य प्रदेश के जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे आपके शिवराज सिंह चौहान, तो किसके द्वारा इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, तो आपको याद रखना है शिवराज सिंह चौहान। कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, फटाफट से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आपके। तो पहले थे आपके शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कितने फीट इसकी हाइट है, तो 108 फीट की ये प्रतिमा है आपकी, 108 फीट की। तो स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से आएगा या समानता की प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया, इस नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से कॉपी और पेन निकालकर सभी प्रतिमाओं को अच्छे से लिखेंगे। यहां से प्रश्न आने की क्या प्रबल संभावना है, 1 नंबर का आपको यहां से प्रश्न मिलने ही वाला है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसको कौन नहीं जानता, सभी प्यारे दोस्तों को बहुत अच्छे से आता होगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो प्रतिमा है ये संत रामानुजाचार्य की है। किसकी है, संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और ये बैठी हुई प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा है आपकी, बैठी हुई प्रतिमा है आपकी। ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। कहाँ इसको स्थापित किया गया, तो हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। क्या इसकी ऊंचाई रहने वाली है, तो हाइट देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट है आपकी। तो इतना स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है और ये दूसरी बैठी हुई क्या विश्व की प्रतिमा है और 216 फीट क्या इसकी हाइट है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है आपकी, ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है
ये बंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? बंगलुरु कर्नाटक में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि किसकी प्रतिमा है, तो देखिए यहां पर अच्छे से आपको नोट करना है कि बंगलुरु के जो संस्थापक थे आपके, बंगलुरु के कौन थे? संस्थापक थे आपके नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। कौन थे? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमाएं आपकी जो कहां स्थापित की गई है? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है स्थापित की गई है। क्या इसकी ऊंचाई रहने वाली है? तो देखिए ऊंचाई लिख लीजिए 108 फीट की होगी आपकी। इसको किसने बनाया है? वास्तुकार कौन है? तो इस प्रतिमा के वास्तुकार हैं राम बी सुतार। इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? राम बी सुतार इस प्रतिमा के वास्तुकार हैं, जो स्टैच्यू ऑफ कौन सी है? प्रॉस्पेरिटी है। काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक आपका ये प्रश्न है, तो अच्छे से आप इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे कौन कौन से प्रश्न होंगे हमारे, कौन कौन सी स्टैच्यू हैं, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है आपकी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहां स्थापित किया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? लातूर महाराष्ट्र में जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया गया। और कितने फीट की हाइट है इसकी? 70 फीट ऊंची ये प्रतिमा है जो लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप बताएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आर्टिकल 32 को क्या कहा है संविधान में? बताएंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट से बताइए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को क्या कहा है। मैं आपके सभी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आप फटाफट से सभी लोग आंसर जो है बिल्कुल सही सही देंगे, पूरा मुझे पूर्णतः विश्वास है। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में काफी अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अभी आपने ये देखा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा किसकी थी? संत रामानुजाचार्य की थी भारत में। अब आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहां स्थापित की गई है? तो ये जो प्रतिमा होगी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है आपकी। अगर आपसे पूछ ले इसको कहां स्थापित किया गया है, तो मैरीलैंड अमेरिका में। कहां स्थापित किया गया है? मैरीलैंड अमेरिका में जो है इसको स्थापित किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या इसकी ऊंचाई रहने वाली है, तो 19 फीट की ये ऊंचाई है इस प्रतिमा की। कितनी फीट हाइट है इसकी? 19 फीट की हाइट है। अब आपसे पूछ सकता है कि इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न है। इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? तो राम बी सुतार जो है इस प्रतिमा के क्या है? वास्तुकार है आपके राम बी सुतार। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कौन सी प्रतिमा है हमारी? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस को जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया और किस राज्य में स्थापित किया गया और किसकी प्रतिमा है? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ जो सोशल जस्टिस है ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। इसको कहां स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में जो है इसको स्थापित किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या है? ये प्रतिमा है आपकी। और कितने फीट की हाइट है इसकी? तो 206 फीट की ये हाइट है आपकी, जो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है इसको स्थापित किया गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। काफी महत्वपूर्ण प्रतिमा है आपके आने में, आपके पेपर में आने की क्या प्रबल संभावना है, तो अच्छे से आप सभी लोग नोट्स बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगली प्रतिमाओं की तरफ। आगे आ जाइए। स्टैच्यू ऑफ पीस, यहां पर आप इसके 2 टुकड़े करेंगे और 2 टुकड़ों में इस स्टैच्यू ऑफ पीस को यहां पर पढ़ने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग सभी दोस्तों के मन में ये डाउट रहता है कि स्टैच्यू ऑफ पीस में क्या गड़बड़ी है। कोई गड़बड़ी नहीं है। स्टैच्यू ऑफ पीस 2 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। एक का उद्घाटन देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया उद्घाटन, और एक का उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। एक का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह जी के द्वारा। तो दोनों प्रतिमाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस जो एक प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया पाली राजस्थान में। कहां स्थापित किया गया है? पाली राजस्थान में जो है इसको स्थापित किया गया है। विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर
महाराज की क्या है, ये प्रतिमा है आपकी, जो कहाँ स्थापित की गई है, पाली राजस्थान में जो है स्थापित की गई है आपकी। कितने फीट की हाइट है इसकी, तो 27 फीट की हाइट है इसकी। कितनी हाइट है इसकी, 27 फीट की जो है हाइट है आपकी। और ये वाली किसकी प्रतिमा है, तो ये है आपकी संत रामानुजाचार्य की, संत रामानुजाचार्य, ये है आपकी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ पीस का ही अनावरण कहाँ किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये 4 फीट की हाइट है। और यहां देखिए लगभग इस प्रतिमा का जो वजन है वो लगभग आपका 600 किलोग्राम के आसपास है। कितना वजन है इसका, 600 किलोग्राम। क्लास आपको अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत, अगर कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कर लीजिए। चलिए, तो आपने ये देख लिया कि स्टैचू ऑफ पीस भारत में 2 प्रतिमाएं हैं आपकी। एक है किसकी है, एक है आपकी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो 4 फीट की है। एक है आपकी विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा है, इसको पाली राजस्थान में जो है स्थापित किया गया। जो जैन क्या है, जैन धर्म से क्या है, संबंधित है आपके। आगे आ जाइए, अगली प्रतिमा को देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने काफी दिनों से पढ़ा भी होगा और अच्छे से यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया। अभी वीडियो की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया, एस्टेट 2019 में भी प्रश्न पूछा गया। यहाँ से प्रश्न आने की क्या है, हर समय संभावनाएं रहती हैं यूनिटी से। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए केवड़िया गुजरात, कहां पर है, केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात आपका, यानी कहां स्थापित है, गुजरात में। किसकी प्रतिमा है, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है आपकी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। और भारत में जो एकीकरण जो मिलाने का जो श्रेय था, यानी देशी रियासतों के एकीकरण का जो जिम्मा था, वो भी किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। और भारत के हमारे पहले गृह मंत्री भी हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो केवड़िया गुजरात में जो है इनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है आपकी। और साधु बेट द्वीप है आपका, साधु बेट क्या है, द्वीप है आपका, साधु बेट द्वीप है आपका। अब इसके बारे में देख लेते हैं कितने फीट की हाइट है इसकी, तो 182 मीटर, 182 मीटर क्या है इस प्रतिमा की हाइट है आपकी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से शुमार है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपकी। अगर आपसे पूछ ले कि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस प्रतिमा का जो अनावरण है आपका, इस प्रतिमा का जो उद्घाटन है आपका कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न है आपका। चलिए, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा स्टैचू ऑफ बिलीव। किसकी प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ बिलीव। तो देखिए पहली बार इस प्रतिमा को हम विश्वास रूपम के नाम से भी जानते हैं, विश्वास रूपम। अगर आपसे पूछ ले कि विश्वास रूपम, ठीक है, तो विश्वास, बिलीव माने होता है विश्वास, और विश्वास रूपम के नाम से भी हम इस प्रतिमा को जानते हैं। किसकी प्रतिमा है, तो ये शिव जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, ये शिव जी की प्रतिमा है आपकी, स्टैचू ऑफ बिलीव। अगर आपसे पूछ ले कहां स्थापित की गई है, तो नाथ द्वार राजस्थान में, नाथ द्वार राजस्थान में जो है इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कितनी इसकी हाइट है, तो 112 फीट की ये हाइट है आपकी। स्टैचू ऑफ बिलीव विश्वास रूपम है आपकी, नाथ द्वार राजस्थान में, शिव जी की ये प्रतिमा है आपकी और 112 फीट की हाइट है। और इसको कहां स्थापित किया गया है, राजस्थान में जो है स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी काफी महत्वपूर्ण प्रतिमा है आपकी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लेते हैं। जो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है वो भारत की नहीं है, पहले यही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से शुमार थी, लेकिन बाद में बन गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में। कहां पर स्थित है, आपके अमेरिका में जो है स्थापित है, आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहां स्थापित है, आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है स्थापित है। तो देखिए ये कुछ हमारी प्रतिमाएं थी स्टैचू के बारे में। अब देखिए कुछ वन लाइनर टाइप के प्रश्न है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत से बाहर स्थापित की गई है ना, और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा सैन मुद्रा में कहां स्थापित की गई है, सबसे ऊंची प्रतिमा है।
तो इस टाइप से कुछ वन लाइनर टाइप के हम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। उन स्टैचू का नाम नहीं है। चलिए पहला प्रश्न है आपका, देखिए महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महात्मा बुद्ध की है, शयन का मतलब आप जानते हैं सोने की अवस्था में होगी आपकी, कहाँ स्थापित की गई है? तो बोध गया में जो है ये प्रतिमा को स्थापित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न रहने वाला है। लंबाई क्या होगी इसकी? तो 100 फीट होगी। ऊंचाई क्या होगी इसकी? 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई रहने वाली है। यानी लंबाई कैसी होगी? सोने की अवस्था में होगी। और ऊंचाई कैसी होगी? इस टाइप की ऊंचाई रहने वाली है। आगे आ जाइए। अब देखिए भारत में आप देख ही रहे होंगे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई, लक्ष्मण जी की स्थापना, सीता जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया, ठीक है, और राम जी की प्रतिमा भी अभी स्थापित की गई है। तो सबकी प्रतिमाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले कि माता सीता की, किसकी? माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए माता सीता की जो 251 फीट की जो प्रतिमा है ये स्थापित की जाएगी सीतामढ़ी बिहार में। ये जगह कहां पड़ती है? सीतामढ़ी बिहार में पड़ती है। तो बिहार में जो है किसकी? सीता मैया की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहां किया गया? तो गुजरात में किया गया। और गुजरात में भी कहां? मोरबी गुजरात में जो है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए अभी हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा, यानी जो वर्तमान में कौन है? रक्षा मंत्री हैं आपके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीर दुर्गादास राठौर की अभी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये भी आपको याद रखना है, जो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आगे आ जाइए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। तो देखिए अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है? वो भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां किया है? तो उन्नाव में किया है। कहां किया है? उन्नाव। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अच्छे से इसको नोट कर लेना। कहां किया है? उन्नाव में किया है। आगे आ जाइए। ये देखिए भारत से बाहर प्रतिमा स्थापित की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि अक्टूबर 2023 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ताओ दान पार्क में, कौन सा पार्क है आपका? ताओ दान पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह किस देश में स्थित है ना? तो ये किस देश में स्थित है? तो वियतनाम में स्थित है आपके। कहां स्थित है? वियतनाम में। यह आपसे पूछ सकता है कि वियतनाम में किस महापुरुष की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है? तो उसमें ऑप्शन होगा महात्मा गांधी की। किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, तो भारत के क्या है? विदेश मंत्री हैं। कौन सा पार्क है आपके? ताओ दान पार्क में जो है प्रतिमा को स्थापित किया गया है। चलिए आ जाइए अगली प्रतिमाओं की तरफ चलते हैं। आगे देखिए अभी आप देख पा रहे हैं और आपने सुना भी होगा अभी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? आपके वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अभी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है आपके। आगे देखिए लक्ष्मण जी आगे आपके, लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी लखनऊ में। और राम जी की प्रतिमा आप जानते ही हैं कि राम जी का मंदिर जो है अयोध्या में क्या हो गया? कन्फर्म है, अयोध्या में बन गया और उसका उद्घाटन भी हो गया। 22 जनवरी 2024 की डेट आपको सुनहरे अक्षरों में जो है याद रखनी है, यहां से प्रश्न आने की भी प्रबल संभावना रहेगी। आगे देखिए फिर से पराग्वे में भारत के विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है ना? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके आपको आंसर देने हैं। अगर मान लीजिए वियतनाम ऑप्शन में नहीं होगा तो पराग्वे होगा, पराग्वे में भी किया गया है आपके, है ना? तो आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अभी हाल ही में क्या किया गया है? अनावरण किया गया। किनका है? कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना होगा। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी वीडियो देखी है, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर देना होगा कि स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो है किस किस की प्रतिमाएं हैं और कहां स्थापित की गई है। काफी महत्वपूर्ण आने वाली परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अगर पसंद आया हो, तो क्लास को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिस तरह आप नजदीक आते चल रहे हैं, उसी तरह आपसे दिल की धड़कन भी क्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आपको दिल की धड़कन बढ़ानी नहीं है। आपने जो पढ़ लिया है उसका कह लीजिए कंठस्थ जो है क्या कीजिए, आप पुनः अभ्यास कीजिए, तो आप लाइफ में जरूर सफल होंगे। क्योंकि माता पिता आपकी जीत का क्या है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है कब जो है मैदान फतह कर वापस आएंगे और वो जो है खुशी मनाएंगे। तो उसका आप में क्या करना है, सहयोग करना है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।